तो मैं हूँ दानिया खान। ये मेरी किताब है और फाइनली ये 1 साल बाद यहाँ पहुँच गई है। और ज़ैनब वाला जब इंसिडेंट हुआ था तो उमर ने ये कंपटीशन रखा था ज़ैनब वाले थीम के ऊपर। और मैं खुद चूँकि विक्टिम हूँ अब्यूज़ की, सो जो ज़ैनब वाला इंसिडेंट हुआ, इट आई कुडंट स्लीप फॉर नाइट्स। बहुत मतलब नज़में भी लिखी इस बारे में, चीज़ें भी, बहुत रातों तक मैं नहीं सो पाई, क्योंकि बचपन में शायद कोई चीज़ हुई हो, आप उसे दबा देते हैं, लेकिन जब वो बाद में माशरे में निकल निकल के आपके सामने आती है, वो आपके अंदर के ट्रॉमास को ट्रिगर करती है। बहुत अरसा में उसको गूगल किया, चीज़ों को पढ़ा कि चाइल्डहुड अब्यूज़ क्या होता है। हम तो समझते ही नहीं है कि लॉन्ग रन में उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है। अब्यूज़ एक बंदे से शुरू होकर एक बंदे पे ख़त्म नहीं हो जाता, विक्टिम बाद में अब्यूज़र बन जाते हैं, फिर वो आगे से और विक्टिम्स क्रिएट करते हैं, वो मजीद अब्यूज़र। जैसे ओबेन ने कहा, या आई थिंक इससे पहले वाली बंदे ने ये बात जिक्र की थी, आपने आई गेस की थी, अली ने, कि सम पीपल वो अब्यूज के बाद अब्यूजर्स बन जाते हैं, सम पीपल वो अब्यूज से ग्रो कर जाते हैं। मैं, अगर ये किताब मेरे पास ना होती या मैंने इसको ना लिखा होता तो मैं अपनी अब्यूज से कभी ग्रो नहीं कर पाती। बिफोर राइटिंग दिस बुक लिटरली मैं समझती हूँ कि इस किताब ने मेरी जिंदगी बदली है। और उमर को इस चीज़ का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि बिफोर राइटिंग दिस बुक मैं अपने अब्यूज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। मुझे लगता था इट वॉज माई फॉल्ट, मैं 13 साल की थी, मैं 11 साल की थी, मेरी गलती थी। और मैं उसकी वजह से अपने बहुत बैड बिहेवियर्स को भी जस्टिफाई करती थी कि मैं चूंकि अब्यूज की विक्टिम हूँ इसलिए मेरा ये करना जायज़ है। लेकिन द मोमेंट मुझे उमर के कंपटीशन का पता चला, मैंने एक सिटिंग में ये किताब लिखी है। जब मैंने ये किताब लिखी तो इसका कोई रिजॉल्व नहीं था, ये एक बैड एंडिंग पे एंड हो रही थी, जो कि मेरा एक्सपीरियंस था। फिर उमर ने, इनकी एडिटिंग टीम ने, इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि आपकी किताब फाइनल सेक्शन में पहुंच गई है, इट कैन बी द विनर ऑफ द कंपटीशन, आप इसके अंदर रिजॉल्व ऐड करें। वो रिजॉल्व जब मैंने ऐड किया, आई थिंक दैट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ। इससे पहले मैं अपनी अब्यूज़ के बारे में वोकल नहीं थी, मैं कभी ये बात नहीं कर सकती थी, अपने घर वालों से भी कभी नहीं की। इसको लिखने के बाद माई सिस्टर वॉज द फर्स्ट वन जिसको मैंने बताया कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ। सो दिस बुक इट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी, एज वेल एज आई थिंक कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इन चीज़ों के ऊपर बात की जाए, क्योंकि होता तो सबके साथ है। ये नहीं कि मैं अकेली यहाँ विक्टिम बैठी हूँ, आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अब्यूज़ या हरासमेंट के विक्टिम्स हैं, बिकॉज एवरी 1 in 4 पीपल इज़ अ विक्टिम। और सिर्फ मर्द और औरत का भी फर्क नहीं है इसमें, बंदे भी विक्टिम्स हैं, बंदियाँ भी विक्टिम्स हैं। सो वाई नॉट, जो एक चीज़ रोज़ हो रही है उसके बारे में बात करना कैसे गलत हो गया? चीज़ गलत है ना, बात करना गलत नहीं है। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा उमर ने स्टेप लिया। आई एम रियली ग्लैड दैट आई वॉज एबल टू राइट इट। एंड मैं यही समझती हूँ कि अगर एक बंदा भी इस किताब को पढ़ के अपने अब्यूज़ से बाहर निकल सके या अपने उस सर्कल से बाहर निकल सके तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। एंड नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे स्टोरी टेलिंग के बारे में पूछा था। सो मैं ये समझती हूँ कि स्टोरी टेलिंग पहले के ज़माने में, मतलब हम अगर अपने बचपन को रिफ्लेक्ट करें तो आई एम श्योर कि आप सबके जहन में कोई ऐसा टाइम आता होगा जब सारे बैठे हैं, नानी कहानी सुना रही हैं, अब्बा कहानी सुना रहे हैं, कोई ना कोई कहानी सुना रहा है, हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के पास वो चीज़ कम होती जा रही है, डिसअपियर होती जा रही है। हालांकि अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें, बिजनेस, क्योंकि मैं मतलब एक टेक एजेंसी भी चलाती हूँ, तो बिजनेस की टर्म्स में कहा जाता है कि ये एरा स्टोरी टेलिंग का एरा है। अगर बिजनेस ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है तो हमारी जिंदगियों में से क्यों चली गई है स्टोरी टेलिंग? आई थिंक इसके अंदर सबसे बड़ा फॉल्ट हम लोगों का है कि हम लोगों ने दूसरी चीज़ों के पीछे हमने रन करना शुरू कर दिया, लेकिन जो हमारे अपने कल्चर की रिचनेस थी उसको हमने छोड़ दिया। स्टोरी टेलिंग तो इंसान की एवोल्यूशन से एग्जिस्ट करती है। इंसान जब आया था तो कोई मज़ाहिब थे या नहीं, कहानी ज़रूर थी। वो एक दूसरे से कहानी में ही बात करता था, अपनी चीज़ें शेयर करता था। हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखते थे कहानियों की फॉर्म्स में ताकि याद रह सके। मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई थिंक मैं बहुत हार्डशिप्स को फेस किया है, और इस मेरी सारी सक्सेस में जो मुझे सबसे मेजर रीज़न लगती है वो ये है कि मेरे वालिदैन ने जो मेरे ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया, जो कहानियाँ उन्होंने सुनाई, और उन कहानियों ने जो इम्प्रिंट्स हमारे दिमाग में छोड़े, उसकी वजह से मैं ज़िंदगी में बहुत हार्डशिप से बहुत अच्छी तरह डील कर पाई हूँ। मुझे याद है, आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, बहुत हम्बल बिगिनिंग से मैं बिलोंग करती थी। और मेरे फादर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि वो हमें लग्जरी रेस्टोरेंट्स में या फन हाउसेस में लेकर जाएं या खिलौने खरीद के दें। लेकिन एक चीज़ जो हमारे बाप ने हमें दी, वो हमें रोज़ वक्त देते थे
1 घंटा वो हमें बाहर लेके जाएंगे, वॉक करेंगे और एनीथिंग, और वो उसमें हमें कहानियाँ सुनाएंगे, चाहे वो मजहबी कहानियाँ हो, चाहे वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो, लेकिन वो कहानियाँ हमें सुनाते रहे। तब मुझे उनकी वैल्यू नहीं पता थी। अब मैं आके जिंदगी में बहुत दफा ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं किसी ऐसी सिचुएशन में थी, शायद मैं कोई बहुत गलत स्टेप भी ले लेती, लेकिन मेरे बाप की एक लाइन, एक कहानी का किरदार वो मेरे जहन में आ जाता एंड आई वुड स्टॉप। तो आई थिंक कि आज हम अपने बच्चों को, हमें बिजी लाइफ में हम कहते हैं तुम टैब ले लो, आईफोन ले लो, हम कमोडिटीज से रिप्लेस करते हैं। अगर हम अपनी मोहब्बत को कमोडिटीज से रिप्लेस करेंगे ना, कल को हमारे बच्चे भी जब हम नीड में होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो वो भी हमें कमोडिटीज ही देंगे कि ये नर्सिंग होम ले लो, ये पैसे पकड़ लो, ये ले लो। वो हमें एहसास नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे वालिदैन ने हमें अपनी कहानियों, अपने वक्त से ये एहसास दिया है। तो हमें भी चाहिए कि हम इसी एहसास को आगे कैरी करें। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे हमारा काम कर रही हैं बच्चों के लिए, उमर काम कर रहा है इतने बड़े स्केल पे पूरे पाकिस्तान में काम। तो मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो लिटरेचर को फ़रोग देते हो। और मुझे लगता है कि हम सबको किताबें और पढ़नी चाहिए, और कहानियाँ लाजमी नहीं कि आप सिर्फ किताब ही पढ़ें, आप किसी से बैठे कहानी सुनाएं, बच्चों को सुनाएं। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह। और आई थिंक जनरेशन्स के अंदर अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो उनके कोर एथिक्स होते हैं, कोर वैल्यूज होती हैं। वो कोर एथिक्स और कोर वैल्यूज हमारे पास कहाँ से आते हैं? अपने बड़ों की कहानियों से। अगर हम उन कहानियों को भूल जाएंगे, उन वैल्यूज को भूल जाएंगे, तो वी आर नॉट अ नेशन एनीमोर। फिर हम एक भीड़ ही है, हम एक मॉब ही है। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। बाकी मेरी किताब अवेलेबल है, आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। उसके अलावा दानिया खान के नाम से मैं मौजूद हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्सेट्रा पे। सो थैंक यू सो मच। Thank you.